सुबह खबरें गर्दिश कर रही थी कि अमरीकी सदर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। डेट भी बताई गई, लेकिन बाद में उसकी तरदीद आ गई कि ऐसी कोई डेट मौजूद नहीं है और अभी तक कोई फॉर्मल इस हवाले से इतलात नहीं है कि अमरीकी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं। लेकिन अमरीकी सदर का पाकिस्तान का दौरा पॉसिबल है, हो भी सकता है, इसके इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन अभी तारीख या दिन का ऐलान नहीं हुआ। इसका ताल्लुक पाकिस्तान के सोशल मीडिया से भी एक तरह से जोड़ा जा सकता है कि अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है तो फिर बहुत से लोग बगैर किसी वाजे खबर के बहुत सी बातों को जोड़ने लग पड़ेंगे। उसका वाजे ताल्लुक इस बात से जोड़ने लग पड़ेंगे कि अमरीकी सदर अगर पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे तो उसका ताल्लुक बिला वास्ता तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई से होगा। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि एक मकबूल जमात के साबिक वज़ीर आज़म पाबंद सलासिल हैं केसेस की वजह से, लेकिन क्या उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई, जिसको अब 5 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे, वो मुमकिन है या नहीं। उनकी जमात एक तहरीक का ऐलान कर चुकी है कि 5 अगस्त को वो इमरान खान साहब की जो डायरेक्शंस हैं उनके साथ साथ या उनकी वजह से 5 अगस्त को उरूज पर होगी। साथ ही साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो बैठक है वो भी अपनी जगह मौजूद है। चेयरमैन बन चुके हैं उसके जनाब महमूद खान अजगज़ई साहब। क्या पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी वापस लाने के लिए सब कुछ किया जाएगा या सिर्फ फौज के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए सब कुछ किया जाएगा? ये तज्जिया या ये स्टेटमेंट सख्त हो सकता है, लेकिन हमारे मुल्क की सियासत बहरहाल इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। पाकिस्तान में आज हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि शुगर एक्सपोर्ट क्यों की, अगर एक्सपोर्ट कर दी थी तो फिर इसका मतलब था कि आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ये तमाम फैसले क्यों लिए गए, इस पर भी बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। जब आज की हुकूमत अपोजिशन में थी तो उस वक्त तनकीद किया करती थी, आज ये हुकूमत खुद तनकीद का शिकार है। अहम मामला इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब अहमद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब रऊफ़ क्लासा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया जनाब रऊफ़ क्लासा साहब। मंसूर अली खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं जी, हम न्यूज़ पे अपना प्राइम टाइम शो करते हैं और पाकिस्तान का बहुत ही कामयाब डिजिटल प्लेटफॉर्म रन करते हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब आपका भी। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। अब अगर हम इसको क्वालिफाई कर देते हैं, अगर अमरीकी सदर पाकिस्तान का दौरा करते हैं, क्योंकि अभी इसके हवाले से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं कि वो आएंगे, कब आएंगे, महीने का तयन नहीं, डेट का तयन नहीं, लेकिन अगर आते हैं तो माजी के कुछ मामलात के बारे में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक स्टेटमेंट, एक क्लिप है उनका जिसके अंदर उन्होंने एक गुफ्तगू फरमाई। आज हालात मुख्तलिफ हैं, लेकिन बहरहाल बहुत से लोग इसकी मुमासलत उन हालात से जोड़ेंगे किसी न किसी तरीके से। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। सर, ये फरमाइएगा, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बुनियादी अहदाफ या बुनियादी मकसद ये जी मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी वापस लाई जाए, इमरान खान साहब नाहक कैद है उनकी रिहाई करवाई जाए। साथ अगर हम इसे जोड़ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करना चाह रही है और 5 अगस्त को नुक्ता अरूज पर तहरीक को ले जाना चाहती है, क्या कोई प्रोस्पेक्ट्स हैं इस तहरीक के कामयाब होने के? अगर कोई फिर किसी वाशरूम में किसी की मुलाकात मुतवक्को है तो वो उसके बारे में तो मुझे इल्म नहीं कि कौन वाशरूम में जाके किससे मिलके क्या गारंटी और क्या एश्योरेंस हासिल करता है, ये मैं नहीं जानता। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बिल्कुल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हर आदमी को एहतजाज का हक है, सब्जेक्ट टू दी रूल्स, रेगुलेशन एंड लॉज ऑफ द कंट्री। बिल्कुल 5 अगस्त को कोशिश करें, उनको हक है, बिल्कुल दैट इज देयर राइट टू डू इट। और जहाँ तक है रिहाई का ताल्लुक, अदालतें जो फैसला करें हमें उसका एहतराम करना चाहिए। अगर प्रोसिक्यूशन के पास उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग विटनेसेस हैं तो फिर उनको सजा होगी, और अगर प्रोसिक्यूशन का हाल वही है जो मैं माजी से देखता आ रहा हूँ तो फिर उनको रिहाई हो जाएगी। बड़ा पॉइंट ब्लैंक और बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। मंसूर अली खान साहब, ये जो तहरीक है इसका ताल्लुक आइन और कानून की हुक्मरानी की बहाली से है या इसके अहदाफ सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाए और जो आज का निज़ाम चलाने वाले मुक़्तदरा है उसके साथ दोबारा एक नई सेटलमेंट की जाए?
देखिए, मेरे ख्याल में आपका जो दूसरा पॉइंट है वो ज़्यादा वैलिड है मेरी नज़र में, कि असल बात है कि इमरान खान साहब की रिहाई, दैट इज़ द प्राइम फोकस। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी ये रिहाई हमें सबसे पहले इसलिए चाहिए क्योंकि अगर ये रिहाई होगी तो उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो रूल ऑफ लॉ और सिविलियन बालादस्ती, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो फिर कौम को यकजा कर सकेंगे, इदारे के साथ मामला को भी जो है वो तय कर सकेंगे। लेकिन रियलिटी चेक अगर आप उठा के देखें तो मुझे कभी कभार तो हंसी आती है इस बात के ऊपर, हाउ आयरॉनिक इज़ दिस, कि इमरान खान साहब को जब इक़्तिदार से निकाला गया था तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, तो उसके बाद उन्होंने एक पर्टिकुलर जो टर्म थी बड़ी कॉइन की थी उस वक्त, उन्होंने मीर जाफ़र मीर सादिक, मीर जाफ़र मीर सादिक, हर जलसे के अंदर वो मतलब कैटेगोरिकली ये बात करते थे, और बाद में पता लगा था कि वो जनरल बाजवा के बारे में एक्चुअली कहते हैं। तो आज सूरत हाल ये है कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे को इसी तरह देखती है कि जनाब मीर जाफ़र मीर सादिक, और मैं तो हैरान होता हूँ कि अभी एक लड़ाई ख़त्म नहीं होती आपस में, रहनुमाओं की अभी एक लड़ाई खत्म नहीं होती है। सलमान अकरम राजा साहब और आलिया हमजा साहिबा की अभी लड़ाई जो है वो भी ठंडी नहीं हुई थी कि कल रात को एक नई लड़ाई स्टार्ट हो गई है, और इस मरतबा वो है सजाद बरकी साहब के हवाले से जो अमेरिका में होते हैं। अब उनके ऊपर जो है वो एक नई स्टोरी कल रात को डेवलप हुई है कि जनाब वो भी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, और उनके अगेंस्ट भी पूरी एक कैंपेन शुरू हो गई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े यूट्यूबर्स की जानिब से पूरी एक कैंपेन का आगाज हो चुका है। सो लैक ऑफ ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा है, एक दूसरे को इस तरह शक की निगाह से देखा जाता है। वो अंदर जाके कोई शख्स पीटीआई का मिलके बाहर आके बताता है जी खान साहब ने ये कहा है, आधी पार्टी बात मानती है, आधी कहती नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ये आप अपनी तरफ से बात कह रहे हैं। तो यहां तक कि बहनों की जानिब से भी कई दफा जो चीजें आती हैं उसके ऊपर भी शक का इजहार किया जाता है कि पता नहीं ये भी सच बोल रही है कि नहीं बोल रही। सो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो किस तरह तहरीकें कामयाब होंगी, किस तरह तहरीकें आगे चलेंगी, जब पूरी बटालियन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली बटालियन है उसमें आपस में इतनी लड़ाइयां चल रही हैं। क्रासी साहब, ये तहरीक की नाकामी की वजह इन फाइटिंग पीटीआई की हो सकती है, या कोई और कैटलिस्ट नहीं है तहरीक इंसाफ के पास, कोई मुद्दा नहीं है जिसको बेस बनाकर वो इमरान खान साहब की रिहाई करवा सके, इस निज़ाम के ऊपर जोर डाल सके, कोई बैरूनी दबाव क्रिएट कर सके? ये बड़ा आपका अहम सवाल है। जो मेरा ख्याल खान साहब को और उनकी पार्टी को प्रॉब्लम हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो कोई जॉइंट या कोई बड़ी किस्म की तहरीक नहीं चला पा रहे, वो पंजाब है। अब तक केपीके का ये मतलब उन पर जितना भी दबाव था, जोर था, खान साहब भी आपको याद होगा जब वो इक़्तिदार से बाहर निकले थे तो उन्होंने पहले तौर पर रुख जो है ना वही किया था, केपीके में किया था। उन्होंने नौजवानों को तैयार किया, पश्तूनों को, उनको वहां पे बहादुरी पे, उनकी ब्रेवरी पे। आपको पता है खान साहब जो है ना यहाँ पे अगर किसी को बहादुर समझते हैं या किसी की तारीफें करते हैं या अखवानों की, वो अखवान तालिबान की करते हैं, तो उनके बाद हमारे पश्तून भाइयों को करते हैं। बाकी तो मैंने कभी उनके मुंह से नहीं सुना, कभी पंजाबियों को कहा हो, कभी सराइकियों को, सिंधियों को, बलोचों को, पोटवारी, कश्मीरी, बल्ती, इनको तो कभी नहीं सुना कि ये भी बड़े गैरतमंद लोग हैं, बहादुर लोग हैं। हमेशा वो अखवान तालिबान ही उनके लिए आपको पता है रोल मॉडल रहे हैं, उनके आज तक हैं, वो हम सब देखते हैं, जानते हैं। सो उनके जहन में भी यही कंसेप्ट है जनाब के आपको ज्यादा जो आपको सपोर्ट मिलेगी वो पश्तून आएंगे और इस्लामाबाद पे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, अपने गन्ने भी लाएंगे, और वही कुछ हुआ भी सही, हमने 3-4 दफा देखा। अब पश्तून भी थोड़ा सा